Effort and failure. हम लोग ऐसे इसको ऐसे दिला सकेंगे, सब दिला सकते नहीं। आज हमने प्रेसिस ऑफ एक्सीलेंस का वर्क किया था, जिसमें हमें सर कमांड दे रहे थे और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसके बेस पे हमें रिएक्ट करना था कि हम उस टाइम हम क्या करते हैं। तो हम लोग हमारे 4 टीम डिवाइड हुए थे, हर एक टीम में 5 प्लेयर थे। तो जैसे कमांड आता था हमें 8 सेकेंड का चांस मिलता था। 8 सेकेंड में हमें उस तरह का फ्रेम बनाना था, इमेज बनाना था कि उस फ्रेम में हमें लगे कि देख के भी लगे कि हाँ ये चीज़ ये कमांड के बेस पे है। तो कितने सारे बच्चे सेम कर रहे थे, कितने सारे से बच्चे सेम कर रहे थे। तो हमारी टीम में भी ऐसा हुआ था कि सामने वाला और हमारा कुछ सेम था। तो हमने क्या किया, थोड़ा चेंज किया था उसमें, उस फ्रेम में थोड़ा चेंज किया और उससे थोड़ा बेटर करने की कोशिश करी है हमने। जब हम ये गेम खेल रहे थे तो हमें किसी टॉपिक पे अलग अलग फ्रेम बनाना था, जिसमें हमने ना फ्रेम बनाया। जब हमने ऊपर देखा कि सारी टीम कैसे फ्रेम बना रही है, तो कुछ टीमों ने हमारा जैसा सेम टू यू फ्रेम बनाया। तो हमने सोचा कि हम उससे ज़्यादा बेस्ट बन सकते हैं, बट हमारे पास कम टाइम होने की वजह से हमने सोचा कि जितना टाइम है उसमें कुछ बेस्ट करें। फिर हमने एक दूसरे की बात सुनी और जिसको जैसा बेस्ट लगा उसने वैसा पोजीशन बनाया। फिर हमने उनसे बेस्ट एक शेप बना के हमने नया बेस्ट वो करके फ्रेम बनाया जो उनसे ज़्यादा बेस्ट था। हम एक गेम खेले थे, हमारे कोच ने एक गेम बताया था। गेम का नाम था ऑर्डर ऑफ रोल। तो उस गेम के ज़रिए हमने बहुत एफर्ट डाला गेम में और हम जीते थे। तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जॉय ऑफ विनिंग। तो जब हमने बहुत एफर्ट डाला गेम में, तो हम जब जीते थे तो हमें बहुत खुशी हुई थी। तो हमारे जो मन के विचार, जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, तो वो हमने लोगों के सामने मतलब एक्टिविटी करके इंस्पायर किया लोगों को, जिससे हमें खुशी हुई और लोगों को भी खुशी हुई। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस से मुझे जहाँ तक कि ये समझ आ रहा है कि हमें मतलब कि किसी भी उद्देश्य, जो भी हमने आगे लक्ष्य रख रखा है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, जैसे हम गेम में ही क्यों ना हो या स्टडी में क्यों ना हो, तो अगर गेम में ही हम देख रहे हैं तो हमें किसी भी चीज़ में, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे स्टडी कर रहे हैं या गेम कर रहे हैं, तो उस चीज़ में हमें परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनना है और अपने अचीवमेंट को पा लेना है। तो अगर हम अपने अचीवमेंट को पा लेंगे तो हमारे अंदर अपने आप ही एक्सीलेंस आ जाएगा और हमें उस चीज़ से बहुत खुशी भी होगी। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, हमें माहिरता पानी है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम 100% करना है कि हमसे अच्छा कोई ना पकड़ पाए। हमें पूरा एफर्ट डालना है एक्सीलेंस को पाने के लिए। हम पास कर रहे हैं तो पास 100% करना है, 100% परफेक्ट करना है। हम अगर ड्रिबल कर रहे हैं तो उसमें एक्सीलेंस होना चाहिए। और इसको पाने के लिए हमने प्रिसीजन के लिए बोला और अपनी टीम में स्ट्रेटेजी बनाई, मोटिवेट किया उन्हें कि हम जो कर रहे हैं उसे प्रिसाइज करेंगे, उसे बार बार करेंगे और जो गलतियां हैं उसे रिपीट नहीं करेंगे। उस पर पूरा कोशिश करना है कि गलती रिपीट ना हो। इससे हम एक्सीलेंस के और भी ज़्यादा करीब पहुंचेंगे। और एक्सीलेंस कभी भी मिलती नहीं है पूरी, पर हम हमेशा एक्सीलेंस के पीछे दौड़ते हैं। हमारा पूरा मैच में हमने पूरा एफर्ट दिया और फिर भी हम जीत नहीं पाए और हमें बहुत सैडनेस फील हुआ और हमारी टीम भी बहुत सैड हुई। पर हमने उसे मोटिवेट दिया। हमने बोला हाँ अभी फेल हुए हैं, फिर से अच्छा बेस्ट देना है। क्योंकि जब हम शॉर्टकट लेते हैं तो हम लॉन्ग कट का जो एक्सपीरियंस है उसे हम मिस कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में जो प्रैक्टिस होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसमें हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जो एक्सपीरियंस आगे काम आता है। और जब हम शॉर्टकट लेंगे उस एक्सपीरियंस को हम मिस कर देंगे कम्प्लीटली, तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। गेम में हमें थोड़ा डिसएडवांटेज होएगा इस चीज़ का। और जो लॉन्ग कट है उसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं, तो हमें सीखने के भी ज़्यादा मौके ही मिलते हैं। जब हम शॉर्टकट करते हैं, सीखने के मौके अपने आप कम हो जाते हैं। सीखने के मौके कम होने से हम ज़्यादा सीख भी नहीं पाते हैं। जितना कम सीखेंगे उतना ही लॉन्ग टर्म में ये हमारे फेलियर का कारण बनेगा। शॉर्टकट क्यों हमें नहीं लेना चाहिए?
कहीं ना कहीं ये भी सही है कि हाँ शॉर्टकट से कभी कभी वो चीज़ आसान हो जाती है, लेकिन हम लोग को यही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि शॉर्टकट उसको शॉर्टकट ही नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि उसमें अगर हम उसको स्टेप वाइज तोड़ें तो वो बहुत कम ही स्टेप ले पाएगा, लेकिन जो लॉन्ग कट होगा उसमें बहुत सारे स्टेप आ सकते हैं। तो और हम जितनी स्टेपों को फील करके जाएंगे आगे, जितनी स्टेपों को हम खेल कर जाएंगे आगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें हम सीख पाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें हम एडमायर कर पाएंगे। तो अगर हम लोग लॉन्ग कट ज़्यादा करेंगे तो हमारे लॉन्ग टाइम के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।